जयतु संस्कृतम विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृतत्व अर्थात अमरता की प्राप्ति होती है। यह विचार प्रकट किया गया है ईशावास्योपनिषद में, जो कि शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा और कानो संहिता के 40वें अध्याय को कहा जाता है। ईशावास्यम इस पद से शुरू होने के कारण इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। ईशावास्योपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं और इन मंत्रों में ईश्वर की सर्वव्यापी सत्ता को स्थापित किया गया है। विद्या और अविद्या के भेद को बताया गया है कि किस प्रकार से लौकिक और आध्यात्मिक विद्या एक दूसरे की पूरक हैं और मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। तो हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 के प्रथम पाठ विद्यया अमृतम अश्नुते। देखिए, हमारा पाठ है विद्यया अमृतम अश्नुते और इस पाठ में कुल 7 मंत्र हैं और उन 7 मंत्रों को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए चलते हैं। देखिए, पहला मंत्र हमारा क्या कहता है। हमारा जो पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृद्धः कस्य स्विद्धनम। तो जो हमारे पद्य भाग हैं पेपर में, उनमें से व्याख्या करना आता है, सप्रसंग व्याख्या, दूसरा सूक्तियों का भावार्थ और तीसरा आता है किसी भी श्लोक में से प्रश्नों के उत्तर छांटना। तो हमें इन 3 दृष्टियों से सभी पद्य भागों को करना है। और अब हम सप्रसंग व्याख्या और सूक्ति भावार्थ की दृष्टि से इन मंत्रों को करने वाले हैं। देखिए, पहले मंत्र में हम देखते हैं, व्याख्या करते हुए हमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखना होता है वो होता है संकेत। संकेत हमारा पहला पॉइंट होगा और उसमें ईशावास्यम और लास्ट वाला धनम, बीच में डैश 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 लगाएंगे। फिर प्रसंग प्रकरण, दूसरा हमारा जो पॉइंट बनेगा वो होगा प्रसंग प्रकरण। प्रसंग प्रकरण में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 के विद्या अमृतम अश्नुते नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है। प्रस्तुत मंत्र में भगवान की या परमात्मा की या ईश्वर की सर्वव्यापी सत्ता को बताया गया है। फिर आएंगे तीसरे पॉइंट पर, व्याख्या। तो व्याख्या देखिए, इदम सर्वम जगत्याम जगतः, इस संसार में यत् किंच, जो भी कुछ है, ईशावास्यम, उस ईश्वर का आवास है। अर्थात इस संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का आवास है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए उन वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। मां गृद्ध कस्य स्विद्धनम, लालच से या लोभ से भरकर उन वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का निवास है
सभी वस्तुओं का त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए, गिद्ध की तरह नहीं। जिस प्रकार से गिद्ध पक्षी वस्तुओं का या मृत शरीरों का उपभोग करता है, हमें उस प्रकार से वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए, अपितु जितनी वस्तु की हमें आवश्यकता है उतना ही उपयोग हमें करना चाहिए और बाकी वस्तु को दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। चौथे पॉइंट में हम लिखते हैं शब्दार्थ। और शब्दार्थ में हम क्या लिखते हैं, 3 या 4 शब्द लिखेंगे और उनके अर्थ लिखेंगे। जैसे ईशः, ईशे का अर्थ लिखेंगे भगवान। जगत्याम, संसार में। तेन, उससे। त्यक्तेन, त्यागपूर्वक। भुंजिथा, उपभोग करना चाहिए। इस तरह से हम 3 या 4 शब्दों के अर्थ लिखेंगे। और 5वां जो पॉइंट हमारा होगा वो होगा भावार्थ। और भावार्थ में हम क्या लिखेंगे, इस मंत्र का भावार्थ क्या बनेगा। देखिए, हमें वस्तुओं का उपभोग या उपयोग त्यागपूर्वक करना चाहिए, इतना हम लिखेंगे तो इस मंत्र का हमारा भावार्थ आ जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे मंत्र पर। पॉइंट हम यही रखेंगे, संकेत, प्रसंग प्रकरण, व्याख्या, शब्दार्थ और भावार्थ। कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत क्षतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इह कर्माणि कुर्वन्, इह यहाँ पर यानी कि इस संसार में, इह का अर्थ क्या लगाएंगे हम, संसार में। इस संसार में कर्माणि कुर्वन्, काम करते हुए, निष्काम भाव से काम करते हुए, अर्थात बिना किसी लोभ के या लालच के अपने काम करते हुए। जिजीविषेत शतम क्षमा, जिजीविषेत, जिजीविषा होता है भाई, जिजीविषा जीने की इच्छा, जिजीविषा होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। कितने सालों तक, शतम, 100 सालों तक। अर्थात हमें इस संसार में निष्काम भाव से कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि न अन्यथा इत अस्ति, इत अन्यथा, इससे अलग, न अस्ति, नहीं है, त्वयि तुम्हारे लिए। अर्थात कि सकाम भाव से, अर्थात किसी लालच में पड़कर किसी काम को करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। और अगर हम बिना किसी लालच के काम करेंगे, कर्म लिप्यते नरः, न नरे, व्यक्ति को कर्म न लिप्यते, कर्म से लिप्त नहीं होना पड़ता, अर्थात वह कर्मों में लिप्त नहीं होता है। तीसरा मंत्र, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असूर्या राक्षसों से संबंधित, नाम नामक, ते लोका वे लोक हैं, अंधेन अज्ञान रूपी अंधकार से, आवृता ढके हुए, अर्थात राक्षसों से संबंधित वो लोक जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। तांस्ते प्रत्य अभिगच्छन्ति, तान उनको, उनको किनको, उन राक्षस लोकों को, प्रत्य अभिगच्छन्ति, यहाँ पर प्रत्य जो शब्द है यहाँ पर है प्र उपसर्ग इण धातु जानार्थ में और ल्यक प्रत्यय। प्रत्यय जाकर,
अभिगच्छन्ति, जाकर का मतलब क्या है, मृत्यु को प्राप्त करके, अभिगच्छन्ति जाते हैं, ये केचा आत्महनोजना, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, अर्थात जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, वे मरने के पश्चात अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए राक्षसों के लोक को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम सुनते भी हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो नरक में जाते हैं। अगला जो हमारा मंत्र है वो हमें बताता है कि जो परम शक्ति है, जो परमात्मा है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत। पहला ही शब्द हमारा क्या कहता है, अनेजद एकम, न एजत, अनेजत। हमारा पहला शब्द क्या कहता है, अनेजत। अनेजत में कौन सा समास है, नया तत्पुरुष समास बनेगा, और इसमें न एजत, न एजत। अब एज धातु है कंपन अर्थ में, अर्थात जो विचलित नहीं होता। एकम, एक है, कौन, वह ईश्वर एक है और सभी प्रकार के विकारों से रहित है। ना तो वह कांपता है, ना विकारों से युक्त होता है। मनसो जवीय, मनस, मन, जवीय, तेज दौड़ने वाला है। अब यहाँ कहते हैं कि वो एक है, स्थिर है, विकार से रहित है और कंपन से रहित है, लेकिन मनसोजवीय, मन से भी तेज दौड़ने वाला है। नयनद देवा, नयनद देवा मतलब यहाँ पर जो देवा शब्द प्रयोग है वो देवताओं के लिए, लेकिन अध्यात्म विद्या की दृष्टि से हम यहाँ पर इसका अर्थ लगाएंगे कि सांसारिक वस्तुओं से। आपनोन पूर्वम अमर्षत, प्राप्त नहीं होता, यानी कि सांसारिक उपभोगों में लिप्त होकर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्वम अमर्षत, वो तीव्र गति से चलता है, किससे भी, मन से भी तीव्र गति से चलता है। तद्धावतो अन्यान अत्येति, वह तीव्र गति से दौड़ता हुआ। तत् जमा धावतो, यहां पर है तत् जमा धावतो, यानी कि धावतः, तत् धावतः, वह दौड़ता हुआ। अन्यान अत्येति, सबको पीछे छोड़ देता है। तिष्ठत अपि, खड़े रहते हुए भी, यानी कि वह जो ईश्वर है वो स्थिर है, लेकिन मन से भी तेज गति से दौड़ते हुए सभी चीजों को पीछे छोड़ देता है। ना पो मातरिश्वा दधाति, मातरिश्वा वायु, मातरिश्वा वायु, अपा दधाति, जिस प्रकार से जल को धारण कर लेती है, अर्थात वायु स्वयं हल्की होते हुए भी जल को धारण कर लेती है, उसी प्रकार से ईश्वर भी स्थिर होते हुए भी सभी चीजों से तेज गति से चलता है। आगे चलते हैं पांचवें मंत्र पर, और हमारा पांचवा मंत्र क्या कहता है। अच्छा, सबके लिए संकेत, प्रसंग प्रकरण, व्याख्या, शब्दार्थ और भावार्थ, ये हमारे 5 पॉइंट रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। यहाँ पर अविद्या किसको कहा है, अविद्या, अविद्या जो है वो है लौकिक ज्ञान। अविद्या किसको कहा गया है, लौकिक ज्ञान को।
लौकिक ज्ञान मतलब इस संसार की वस्तुओं के बारे में जो ज्ञान है उसको कहा गया है अविद्या। ये अविद्याम उपासते, जो लौकिक ज्ञान की उपासना करते हैं यानी कि लौकिक ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं, ते अंधन तमः प्रविशन्ति, वो गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात इस संसार की वस्तुओं में लिप्त रहने वाले लोग अंधकार की तरफ चले जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, लेकिन ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रता, विद्यायाम रता। अब विद्यायाम उस अध्यात्म विद्या, लेकिन जो लोग लौकिक ज्ञान को छोड़कर केवल अध्यात्म की तरफ ही अग्रसर हो जाते हैं, वह उनसे भी ज्यादा गहरे अंधकार की तरफ चले जाते हैं। ततो भूय, उसके पश्चात, ते वे भी कौन, ये विद्यायाम रता, जो सिर्फ विद्या को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, अर्थात अध्यात्म की तरफ ही अग्रसर हो गए हैं, वो व्यक्ति भी या वो जीव भी अंधकार की तरफ ही जा रहे हैं। तो भावार्थ में क्या बनेगा इसका, कि हमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम जीवनचर्या को भी अच्छे से चला सकें और अध्यात्म के ज्ञान को भी प्राप्त कर सकें। आगे चलते हैं, देखिए, अन्यद आहुर्विद्या, अन्यद एव आहु, यहां पर मिले हुए हैं अन्यत, अन्यत जमा एव और जमा आहु। अन्यत दूसरे, एव है या ही, आहु कहते हैं, दूसरे कहते हैं विद्या, विद्या से होता है। अर्थात कि जैसा हम सुनते हैं कि यह पूरा संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, यह वाक्य हम सुनते हैं। तो इसमें कहा है कि सिर्फ और सिर्फ उस ब्रह्म को स्वीकार करना विद्या है, और दूसरा अन्यद आहुर अविद्या, दूसरे कहते हैं कि इस सांसारिक ज्ञान को अविद्या कहा जाता है, अर्थात दोनों का फल है। इति शुश्रुमा, ऐसा सुनते हैं धीरा नाम, धीर व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात धैर्यशाली लोगों के द्वारा, जिन्होंने विद्या और अविद्या अर्थात उस आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान दोनों को अनुभव किया है, दोनों को जाना है। उन धैर्यशाली व्यक्तियों ने नस्तत् विचक्षिरे, विचक्षिरे विशिष्ट रूप से बताया है। अर्थात कुछ कहते हैं कि विद्या सत्य है, कुछ कहते हैं कि अविद्या सत्य है, अर्थात कुछ कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान ही सब कुछ है, और दूसरे कहते हैं कि लौकिक ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं, जो धीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने विद्या और अविद्या यानी कि लौकिक विद्या इस सांसारिक ज्ञान को और अलौकिक विद्या उस अध्यात्म के ज्ञान को अनुभव किया है, उनने इस विद्या को और अविद्या को अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। कैसे किया, देखिए, विद्या और अविद्या को स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं, विद्याम च अविद्याम च, विद्याम अविद्याम, विद्या को और अविद्या को
यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को और लौकिक ज्ञान को। यह मतलब जो। तद वेदो उभयम, तद जमा वेद जमा उभयम, हमारे पास ये शब्द मिले हुए हैं। तद उसको, वेद जान लिया है, उभयम दोनों को, स वह व्यक्ति, अर्थात जिसने विद्या को, आध्यात्मिक ज्ञान को, अविद्या को, इस लौकिक ज्ञान को अच्छी तरह से जान लिया है, वह क्या कर सकता है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या इस सांसारिक ज्ञान से, अविद्या मतलब इस सांसारिक ज्ञान से, अविद्या सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान से मृत्युम तीर्त्वा, मृत्युम तीर्त्वा मतलब इस मृत्यलोक, मृत्यलोक किसको कहा जाता है? संसार को, मृत्यलोक संसार, मृत्यलोक को तैरकर, तीर्थवा तैरकर, यानी कि इस संसार की चीजों का अच्छी तरह से उपभोग करके, विद्या अमृतम अश्नुते, उस आध्यात्मिक विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ क्या है कि हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान, दोनों तरह का ज्ञान आवश्यक है। हमें एक ही ज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए, अपितु संसार में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं का उचित ढंग से त्याग पूर्वक उपभोग करते हुए अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो हमारे प्रस्तुत इस पाठ के व्याख्या वाले और भावार्थ वाले पाठ को हमने किया है। अब इस पाठ का दूसरा जो भाग होगा उसमें हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे और मंत्रों में से प्रश्नोत्तर छांटना हम सीखेंगे, और जल्द ही वो दूसरा वीडियो आएगा। तब तक इसको अच्छे से कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।